देन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस, एक मिनट इसे बताऊंगा, देन ऐसे लिखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, सिंपल एक फंक्शन का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी इज 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज द -2, ऑप्शन नंबर डी इज 0। ये आपका क्वेश्चन है कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है cos log x है, देन इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, cos log x। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos log ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई -1/2 एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम एफ एक्स को यहाँ डिफाइन करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं cos log ऑफ एक्स, यहाँ अगर डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे cos log ऑफ वाई। ठीक है, ये मिल जाएगा -1/2 एक्स अपॉन वाई, यहाँ लिखेंगे cos log x upon y because the x is replaced by the x upon y plus cos log x into y, ये आपका हुआ इसकी वैल्यू। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ देखा जाता है cos log x इंटू cos log y, अगर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करें 1/2 इंटू cos log x एंड द cos log y, फिर माइनस, इसको थोड़ा और मैं ऐसे डिटेल में डिफाइन करता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं cos log x अपॉन वाई है तो cos log x माइनस वाई, बिकॉज द लॉगरिथमिक फार्मूला यम अपॉन एन है तो log m माइनस log n, फिर हो जाएगा प्लस cos ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ठीक है, इसका फार्मूला बताइए, 2 cos A cos B का क्या वैल्यू होगी। 2 cos A मतलब यहाँ ये आपका हो गया cos A, ये आपका हो गया cos B। तो अगर आप इसको ध्यान से डिफाइन करें तो cos क्या होता है फॉर्मूला, कि अगर आपका 2 cos A cos B है तो आप लिखते हैं cos A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। तो यहाँ हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B प्लस cos A cos B प्लस sin A sin B। तो इसे कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी ना, आप ये लिख सकते हैं ऐसे प्लस के फॉर्मेट में। तो 2 cos A cos B को आप लिख सकते हैं तो cos A प्लस B, यानी आप लिख सकते हैं log x प्लस log y, क्योंकि A और B आपका यह है तो हमने A और B को ऐड कर लिया, प्लस cos ऑफ log ऑफ x, सॉरी, प्लस cos ऑफ log x माइनस log y, और ये जगह 1 - 2 log x is the cos log x minus log y प्लस cos log x प्लस log y। अगर आप ध्यान से देखिए तो जितना यह पोर्शन है
ठीक है, सिमिलरली ए भी उतना ही पोर्शन है, एक कट के वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ट्रू होगा, जीरो। ठीक है ये सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। एक क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देखिएगा, ये आप भी लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ f of x इक्वल टू 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये दिया हुआ, देन f of x प्लस वाई इंटू f of x माइनस वाई इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए 1/2 f of x प्लस वाई प्लस f of x माइनस वाई, ऑप्शन नंबर बी 1/2 f of 2x plus f of 2y, ऑप्शन नंबर सी 1/2 f of x plus y into f of x minus y, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, दैट इज द होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। लेट f from r to r and f of x equal to x mod x is, ऑप्शन नंबर ए 1/1 but not unto, ऑप्शन नंबर बी unto but not 1/1, ऑप्शन नंबर सी 1/1 and unto, ऑप्शन नंबर डी neither 1/1 nor unto। ये आपका क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एक फंक्शन है, दिस इज द रियल वैल्यूड फंक्शन आर टू आर एंड डिफाइंड बाय द एक्स मॉड एफ एक्स। एक बार इस पर नेट पे क्वेश्चन आ चुका है, बस वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बेस पे आया था। देन वैल्यू इज एक्स मॉड एक्स, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स इज द माइनस एक्स, इज द माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको ड्रॉ करिए, ठीक है, तो अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ हम देखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, यानी x का पावर इवन है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तब का ये बनेगा। अब दूसरा कह रहा है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का पावर इवन है बट डाउनवर्ड, तो आपका ये ग्राफ जो होगा वो ऐसे बनेगा, ये वाला। ऐसे ये पैराबोला इधर बनेगा, ये पैराबोला, एक पैराबोला इधर बनेगा। तब एक चीज बताइए, अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या ये फंक्शन, हम देखिए कोई बाय द लाइन टेस्ट भी अगर आप चूज करें, तो कोई भी अगर आप ड्रॉ करें, दिस इज द ऑलवेज ओनली वन कट, ये एक ही बार कट करेगा, तो इसका मतलब ये तो फिक्स है, दिस फंक्शन इज 1/1, कि आपका ये फंक्शन क्या होगा, 1/1 होगा। अब रही बात दूसरा, इसका रेंज भी आप ध्यान से देखिए, इसका रेंज जो होगा पूरा रियल नंबर होगा, जो कि आपके कोडोमेन के क्या है, इक्वल।
इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी होगा, यानी ये फंक्शन ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, एक क्वेश्चन और देखिएगा और इसको बताइएगा, ये आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4, देन द लेट f from real to real and defined by f of x equal to x square plus 1 upon x square is option number A minimum function, option number B odd function, option number C 1 function, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। यानी इस फंक्शन का हमको ऑन टू तो नहीं चेक करना। ठीक है, अब एक चीज बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इवन फंक्शन? अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, अगर आप एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, फिर भी आपकी वैल्यू अगर एफ एक्स के इक्वल आती है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड द इवन फंक्शन। इफ रिप्लेस इज द माइनस एक्स एंड द वैल्यू इज द माइनस एफ एक्स, तो आप यहाँ कहते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, देन वैल्यू आर द सेम, क्योंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको मैं डिसाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देन वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपका एफ एक्स के बराबर हुआ, तो ये तो फिक्स है कि एफ इज इवन फंक्शन। तो ये अगर एफ इवन फंक्शन है तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग, ये फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं होगा। अब रही बात अनदर फंक्शन की चेक करने की, क्या ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है? तब देखिए, रियल पे है, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1/1 + 1 इज द वैल्यू 1/2। बट एफ ऑफ -1 निकालेंगे, क्योंकि इवन फंक्शन है तो 1/1 + 1 ही आएगा, दिस वैल्यू इज वैल्यू द 1/2। तो फंक्शन आपका 1/1 फंक्शन भी नहीं है, लेकिन अनदर वैल्यू आ रही है तो फंक्शन इज मिनिमम। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। क्लियर है? आई थिंक समझ गए होंगे। देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, लेट यस बराबर 0 1 माइनस 1/n और n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, then the set of all limit points of the set S is, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए फाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी काउंटेबली इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी अनकाउंटेबल, ऑप्शन नंबर डी इम्पटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सेट यस है जिसमें से आपका 0 और 1 माइनस, यानी एक इंटरवल है जिसमें से कुछ एलिमेंट आप रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, या वर रिमूविंग एलिमेंट कौन से है? 1/n यानी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए आपका ये जो सेट है, यह है आपका यस, जो यस जो सेट है वो है आपका 0 से 1, यह कंसिडर कर दी पूरा रियल नंबर।
ठीक है, ये हो गया आपका 0 से 1। अभी ये आपका सेट हुआ यस। अब इसमें से कह रहा है कि 1/n के एलिमेंट जैसा। अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रिमूव, यानी 1 तो नहीं आएगा आपके सेट में, तो ये आपका हो गया ओपन, क्योंकि 1 आपको क्या करना है, रिमूव करना है। अब रही बात 1/2, तो 1/2 इधर कहीं आएगा, तो ये भी क्या हो गया, ओपन। इसी तरीके से 1/3, 1/5 ऐसे करके आएगा, बट लेकिन जीरो तो आएगा। अब हमको चूज करना है कि इनका जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हो। अब एक चीज बताइए, आपका 1/2 रिमूव भी हो जाए, या अगर आप 1 भी रिमूव हो जाए, नहीं 1 बिलोंग्स टू द रियल नंबर बट 1 डज नॉट बिलोंग टू द यस, फिर भी अगर इसका हम नेबरहुड बनाए, 1 - प्लस एप्सिलॉन ऑन रिमूविंग द एलिमेंट ऑफ 1, इंटरसेक्शन ऑफ यस इज नॉन एम्प्टी, तो आपका 1 क्या होगा, यहाँ लिमिट पॉइंट होगा। यानी इस तरीके अगर कलेक्शन देखा जाए, तो हमारा जो कलेक्शन होगा वो भी एक इंटरवल के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, यानी उसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो मिल जाएगा आपका 0 से 1 ही। तो ये आपका क्या मिला, इंटरवल। इसका मतलब है, अब इंटरवल क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल। इसका मतलब है फाइनाइट तो गलत हो गया, इम्पटी फिनिश हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट इज आल्सो रॉन्ग। देन ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज क्वेश्चन इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस। ठीक है, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपका नेट का ही है, 2011 का। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6। द सेट 1/n साइन 1/n और n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर हैज, ऑप्शन नंबर ए, वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 0, ऑप्शन नंबर बी, वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वन लिमिट पॉइंट एंड इट इज -1, ऑप्शन नंबर डी, थ्री लिमिट points and those are -1, 0 और 1, ये दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है कि आपके पास एक सेट है, मान लीजिए वो सेट आपका यस है, ऐसे चूज कर लीजिए, 1/n साइन 1/n एंड द n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ये दिया हुआ है। अब इसका आपको निकालना है डिराइव सेट। ठीक है, तो आप डिराइव सेट चूज करिए और वैल्यू बताइए कि आपकी क्या लिमिट हो सकती है। एनीवन, किसी को आइडिया लग रहा है, रंभा कोई आइडिया लग रहा है? सोचिए, एक चीज बताइए, क्या ये सीक्वेंस, अगर आपको थोड़ा बहुत सीक्वेंस का आइडिया हो, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है? देखिए, अगर आप ये एक स्पेशली सीक्वेंस से ही लगेगा, अगर आप कोई सीक्वेंस चूज करते हैं an, 1/n साइन 1/n, अगर आप एब्सोलूट सीक्वेंस का निकालें मॉड ऑफ an, तो मॉड ऑफ 1/n साइन 1/n, जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/n। अगर आप ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ an टेंडिंग टू 0 एज एन टेंडिंग टू 0। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस अगर होता है, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है वो उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होता है, यानी ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। इसलिए इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वह सिर्फ होगा 0। अगर 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा,
तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा सीक्वेंस के लॉजिक से लगेगा, जो भी हम लोग डिटेल में पढ़े नहीं है, बट फिर भी इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कि लिमिट पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन था। यहां से इसका जो डिराइव सेट आएगा वो आएगा सिर्फ 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, ये तो आप ही लोग बता दीजिएगा। लेट ए बराबर 0 और 1, बी बराबर 2 से 4, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए, infimum of a minus b equal to 0 and the supremum a minus b equal to 4. Option number B, infimum a minus b is equal to -2 and the supremum a minus b equal to 3. Option number C, infimum a minus b is equal to -4 and the supremum a minus b equal to -1. Option number D, infimum a plus b equal to 0 and the supremum a plus b equal to 4। इसको आप लोग लगा के बताइए। आसान है ये, क्योंकि अब इंटरवल का आप सुप्रीम इन्फिनिम तो निकाल ही सकते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, पहले ये समझ लीजिए। हमने मान लीजिए एक ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है। अब जनरली हमने पॉइंट चूज किया। ये पॉइंट मान लीजिए आपका 0, और यह जो पॉइंट है आपका मान लीजिए 1, और दूसरा जो पॉइंट है ये आपका 2, और इसको अगर हम चूज करें तो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट चूज करते हैं, दैट पॉइंट इज द मान लीजिए 4। तो एक इंटरवल जो है आपका 0 से 1 है, यानी यह जो पोर्शन है, और एक पोर्शन यह है। अभी कह रहा है कि a माइनस बी, तो आप a में से b को, तो आप ध्यान से देखिए, तो a का जो a माइनस बी होगा सिर्फ 0 1 होगा, बिकॉज द इससे का कोई एलिमेंट इसमें कॉमन आएगा ही नहीं। a माइनस बी एक्चुअली क्या लिखा जाता है कि a माइनस बी, चाहे ऐसे लिखिए चाहे पैसे लिखिए, आप एक्चुअली लिखते हैं कि वह सारे एलिमेंट का कलेक्शन, जैसे y बिलोंग्स टू a बट y डज नॉट बिलोंग्स टू b। ए में आए बट बी में न आए, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी से कोई इंटरसेक्शन, बिकॉज द ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो अगर यहां से देखें 0 1, अब इसका इन्फिमम क्या होगा, तो ए माइनस बी का इन्फिमम 0 एंड द सुप्रीमम ए माइनस बी इक्वल टू 1। इसको आप चाहें तो अपने यहाँ सेट सी नाम दे दीजिए, तो ये आपको मिल गया। तब 0 1, तो ये तीनों ऑप्शन में कोई नहीं है। ठीक है। दैट इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस माय रॉन्ग वे। ये आपका वो ए माइनस बी उस तरीके का है ही नहीं। आपको सिंपली इन्फिमम ए माइनस बी निकालना है, जो मैंने रिजल्ट लिखवाया था। That is the- ऐसे नहीं, तो कोई क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, फार्मूले से आप ट्राई करिएगा। तो इसको कंसिडर कर लीजिए एज ए होमवर्क, ट्राई करिएगा। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए, जैसे मैंने फार्मूला लिखवाया हुआ है यहाँ देखिए। या
दैट द इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी, तो इन्फीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। ठीक है। और सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी, तो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी। इस लॉजिक से आप डायरेक्ट अप्लाई करिएगा। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आप काम करिए, क्या करिएगा, सबसे पहले आप इवेलुएट करिएगा इन्फीमम ए और बी का। तो अगर आप यहाँ सिंपल बात करें तो जैसे आपका होमवर्क है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। इन्फीमम ऑफ ई 0, सुप्रीमम ऑफ ई इक्वल टू 1, इन्फीमम ऑफ वी 2, सुप्रीमम ऑफ वी इज इक्वल टू 4। अगर हम इन्फीमम ए माइनस बी निकालते हैं, देन इन्फीमम ऑफ ई प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। इन्फीमम ऑफ ई 0, सुप्रीमम ऑफ बी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीमम ऑफ ए माइनस बी, तो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस प्लस इन्फीमम ऑफ बी, तो सुप्रीमम ऑफ ए 1, इन्फीमम ऑफ बी 2, यानी 3, यानी 4 और 3। तो फिर भी कोई ऑप्शन मैच नहीं हुआ। अब बात करते हैं इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी, देन इन्फीमम ऑफ ए प्लस बी, इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी, तो इन्फीमम ऑफ ए 0 प्लस 2, दैट इक्वल टू 2, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी, देन सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, तो सुप्रीमम ऑफ ए कितना है आपका 1, और ये क्या हो गया 4, देन इक्वल टू 5। ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग, सारे ऑप्शन कैसे रॉन्ग हो सकते हैं, 4 और 3। इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, लेकिन मेरा ए माइनस बी इक्वल टू 4 आया है। ठीक। और सुप्रीमम ए माइनस बी इक्वल टू 4 3, 4 और 3। आई थिंक मैंने ऑप्शन कुछ मिस किए हुए कि ए फ्रॉम ए माइनस बी, इससे रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलत है। इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी टू इन्फीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी, देन वैल्यू इज 4। फॉर्मूला करेक्ट है ना। इन्फीमम ऑफ ए माइनस बी, दिस तो करेक्ट। ठीक, मैंने फॉर्मूला मिस्टेक लिखा है क्या। इसको एक बार ट्राई करिएगा तो। मे बी चांसेस तेरे चल, बस completeness property of space. Infimum of t is the minus the of x minus y. So t माइनस होता है, मैंने फॉर्मूला मिस्टेक लिखा हुआ है, या माइनस रहेगा, दैट इज रॉन्ग, इज द -4, then option number and the supreme of a minus b, this is also formula mistake, ऊपर मुझे सुधारना पड़ेगा, then value is -1, this option is correct, option number c। ऊपर के फार्मूला में आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। ठीक है। इसमें एक बार रिजल्ट देखता हूँ। आई थिंक
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 2/x+1 and the x belongs to -1 to 1 in R is option number A 1 to infinite, ऑप्शन नंबर बी 1 to infinite, बट ये क्लोज है, ये ओपन है। ऑप्शन नंबर सी -1 to 1, ऑप्शन नंबर डी -1 to infinite। ठीक है, अब देखिए हमारा जो यक्स दिया हुआ है वह दिया है -1 to 1। ठीक है, और क्वेश्चन ने पूछा 2/x+1। सबसे पहले हम इसको यहाँ से x+1 डिफाइन करते हैं, तो +1 + 1 0, x+1 से 2, ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको हम थोड़ा सा रिवर्स में डिफाइन करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 से x+1, या रिवर्स हो जाएगा तो 1/0 इज द इनफाइनाइट, यानी 1/2 से x+1 की वैल्यू इनफाइनाइट तक। ठीक है, फिर अब उसके बाद देखिएगा, फिर हम अगर हमको क्या करना है, दिस 1/x+1, देन वैल्यू इज 2 मल्टीपल, तो 2/x+1 इनफाइनाइट, बिकॉज द 2 से मल्टीप्लाई करने से इनफाइनाइट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज द 1, और दैट इज द वैल्यू आपका, इसको मान लीजिए सेट के बेस पे है, तो ये मिल जाएगा 2/x+1 टू इनफाइनाइट, यानी ये आपका जो सेट यस आया वो आया 1 to इनफाइनाइट। अगर हम इसका डिराइव सेट निकालें, दैट इज द 1 to इनफाइनाइट, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए। ठीक है, क्या क्लियर लाइन? देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में यहाँ गिवन है कि यक्स बिलोंग कर रहा है -1 to 1, हमने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया कि यक्स बिलोंग्स टू द -1 to 1। फिर हमने दोनों साइड में x+1 ऐड कर दिया, तो हमको मिल गया 0 से 2 x+1। अब हम जैसे इसको रिवर्स करते हैं तो यह वैल्यू 1/2 हो जाती है, और यह 1/x+1, और ये हो जाएगा 1/0, तो 1/2 x+1 लेस देन इनफाइनाइट। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमको क्या चाहिए, 2 से मल्टीपल, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट। यह हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट, तो हमारा जो यस मिला वो मिल गया 1 से इनफाइनाइट। इसका जो डिराइव सेट होगा, क्योंकि 1 आपका डज नॉट बिलोंग टू यस, बस 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, डिराइव सेट पूरा जो हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गया? आज बहुत कम लोग ज्वाइन है भाई, 3 ही लोग ज्वाइन हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, इसको एक बार रिजल्ट मैं इसको देख ले रहा हूँ, क्योंकि हमको लगता है आई थिंक रिजल्ट मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में